खुद भी हेड ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेड के ख़राब होने की चीज़ें बताएंगे, कौन सी चीज़ ख़राब होती है और कौन सी चीज़ें ख़राब नहीं होती। मैकेनिक जानबूझ के आपकी चीज़ें चेंज कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, खान होंडा सेंटर से करीमुल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे हेड फिट करने का। CD70 के हेड आप किस तरह फिट करेंगे, मुकम्मल गाइड इसकी वीडियो में बताएंगे। तो मुकम्मल वीडियो देखेगा, बड़ा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। आप खुद भी हेड ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेड के ख़राब होने की चीज़ें बताएंगे, कौन सी चीज़ ख़राब होती है और कौन सी चीज़ें ख़राब नहीं होती। मैकेनिक जानबूझ के आपकी चीज़ें चेंज कर देता है। तो ये आप मुकम्मल वीडियो देखेगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज भी फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। आइए अभी हेड की तरफ। हेड को जब आप खोलते हैं तो खोलने के बाद आपने सबसे पहले जो है आपने अपने वाल चेक कर लेने के आया कि हमारे वाल किस हालत में है। तो आपने वाल की ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि ये वाल की ये चीज़ें सही हैं कि ख़राब हैं, ठीक है। तो इसलिए ये देखें, ये वाल यहाँ से बिल्कुल ख़राब हो चुका था डैमेज होने की वजह से। अभी इसको जो है नए वाल डालने लगे। तो नए वाल डालने से पहले आपने इनकी ये जगह मुकम्मल क्लीन कर लेनी है। और अक्सर जो है ना खरादी हज़रात कर देते हैं, अगर खरादी ने क्लीन नहीं किया तो आपने इसको मुकम्मल वॉश करके ये जगह आपने सारी साफ़ कर लेनी, जैन साफ़ कर लेना है। यहाँ अंदर से आपने बिल्कुल सारा साफ़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से भी आपने साफ़ कर लेना है। तो इसको साफ़ कैसे करना है वो भी आपको हम किसी और वीडियो में बता देंगे। एक बार अभी आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि इसको जो है ना हमने फिट करना है। तो इसको फिट करने का जो तरीक़ेकार है, सबसे पहले आपने जो बड़ा वाल है वो आपने डाल लेना है। तो बड़ा वाल डालने के बाद आपने इसका छोटा वाल डाल लेना है। तो ये आपने फिटिंग से पहले एक बार खरादी से इनकी जो ग्राइंडिंग है वो करवा लेनी है, ताकि इनके वाले की जो सीटें हैं वो बिल्कुल बन जाए। तो वाल की जो सीट होती है वो ये होती है, ये जो वाल की सीट होती है ये खरादी बना के देता होता है। तो ये आपने बनवा लेनी है फिटिंग से पहले। तो आपने ये वाल डालने के बाद जो सबसे पहला काम करना है, उसके बाद आपने डाल लेनी वाल सीलें। तो ये वाल सीलें जो है ना आपने डालनी है, ये आपने ऐसे डालनी है, ठीक है। ये मैं आपको एक वाल पुराने वाल से बताता हूँ। ये आपने ऐसे डालकर अंदर, ठीक है, ऐसे घुमा के डालनी है। तो आपने वाल सील जो बिठानी है वो आपने ऐसे बिठानी है। आपने इसके ऊपर ऐसे रख के ऐसे घुमा के बिठानी है, ठीक है। ये आपने ऐसे घुमा कर बिठानी है। तो नई वाल सील आपने इस तरह से बिठानी है। इसके बाद आपने जो है ना ये देखें, इसको हम जो है ना ऐसे वाल सील को ऐसे हल्का सा घुमाएंगे और ऐसे घुमा कर हमें देखें, आपको नज़र आ रहा होगा हमने इसको बिठा लिया। ये हमने ऐसे घुमा कर बिठा लिया है, ठीक है। और बिठा के बाद आपने उसे दोबारा से घुमा कर उसकी सील के ऊपर ऐसे बिठा लेना है, ठीक है। तो ये भी हमारी वाल सील बिल्कुल बैठ गई है। दूसरी वाल सील भी आपने सेम टू सेम ऐसे ही बिठानी है, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर ऐसे रखनी है, ऐसे, ठीक है। ये आपने रख लिया है। इसको आपने ऐसे हल्का सा ऐसे घुमा कर, ऐसे हल्का सा ऐसे घुमाना है, घुमा कर बिठा देना, ठीक है। फिर दोबारा घुमाना है और ये आपने यहाँ तक बिठा लेना है। तीसरा स्टेप में फिर इसको आपने हल्का सा ऐसे घुमा कर उसके अपनी सीट के ऊपर बिठा लेना है, ऐसे घुमा कर बिठाना है, ठीक है। ड्रैग आपने पुश नहीं करना, ड्रैग पुश करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है। तो आपने इसको घुमा कर बिठाना है। फिर उसके बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इनकी देख लेनी है वाशलें, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर होती है वाशल्स, ठीक है। ये इसके अंदर वाशल है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इसके अंदर ये वाशल है। ये वाशल आपने देख लेनी है कि वाशल है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपने दोनों वाशलें चेक करने के बाद आपने सबसे पहले ये छोटा स्प्रिंग बिठाना है। छोटा स्प्रिंग बिठाने के बाद आपने ये बड़ा स्प्रिंग बिठा लेना है, ठीक है। ये बड़ा स्प्रिंग आपने बिठा लेने के बाद इसका जो पुलर होता है, इसके दो किस्म के पुलर होते हैं। एक को पुलर होता है शिकंजे वाला। शिकंजे वाला पुलर भी मैं आपको दिखाता हूँ। शिकंजे वाला पुलर ये होता है, अगर आपके पास ये वाला पुलर है तो आप ये वाला भी पुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला पुलर नहीं है और ये वाला पुलर है तो ये बहुत बेस्ट है। ये बहुत आसानी से बैठ जाता है। इसके जो अंदर होती है इसका नीचे स्टॉपर होता है, वाल का स्टॉपर, ये हम रख लेते होते हैं। ये रख कर हम इसके ऊपर जो है ना ये ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वॉल काटरों की तसल्ली कर लेनी है। वॉल काटर देख लेना है कि इसके आया कि ये जो काट रहा है ये डैमेज ना हो, ठीक है। ये चीज़ इसकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये आपने तसल्ली कर लेनी है, ठीक है। ये आपने तसल्ली करके उसके बाद इसके अंदर ये ऐसे बिठा लेने हैं, ठीक है। ये ऐसे बिठा कर आपने उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें, ये हमने इसके ऊपर बिठा लिया है स्प्रिंग बिठा कर। उसके बाद आपने ये बिठा लेना है। और ये ऐसा अगर आपको पूरा पुलर है तो आप इससे पूरा जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा अपनी जगह पर। ये देखें, ये अब बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सही बैठ गया, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे। दूसरे प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर छोटा स्प्रिंग डालेंगे और छोटा स्प्रिंग डालने के बाद बड़ा स्प्रिंग। बड़ा स्प्रिंग के बाद हम वही ये जो है ना इसकी कांटों वाली टोपी ये हम रखेंगे। इसके हमें काट रहे दोनों तसल्ली से देख कर, और तसल्ली से देखने के बाद हम इसको ऐसे फिट कर लेंगे, ठीक है। और फिट करने के बाद हम इस पुलर से इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और ये बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। आप ये वाला पुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये वाला पुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये वाला पुलर भी कर सकते हैं।
जिस पर आपको ज़्यादा आसानी हो आपने वो वाला पुल अप इस्तेमाल कर लेना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है कि सर ये आपने लगाना है, ये देखें, ये आपने चेक कर लेने कि आया कि ये इसके बैरिंग डैमेज ना हो, ठीक है। ये आपने दोनों चेक कर लेने हैं, इसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने ये चीज़ भी चेक कर लेनी है कि ये भी आपका जो है ना कैम यहाँ से भी डैमेज ना हो। तो ये कैम बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपने ये वाला सुराख भी देख लेना, जो ऑयल का थ्रो का सुराख होता है ये भी खुला होना चाहिए, ये भी बिल्कुल साबित, ये आपने देख कर तसल्ली से उसके बाद आपने ये फिट कर लेनी है। तो ये आपने इस तरह फिट करते हैं, ठीक है। और ये आपने ऐसे एक उंगली यहाँ से डालनी है, एक उंगली यहाँ से डालनी है। ये जब आप ऐसे फिट करेंगे ना तो ये इजीली बैठ जाएगी, ठीक है। ये देखें अब ये बिल्कुल इजीली बैठ गया और ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ये जाम भी नहीं होनी चाहिए और इसके बैरिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने देख लेना है कि आया कि ये हमारे राकर यहाँ से कटे हुए तो नहीं है, ठीक है। ये राकर आपके बिल्कुल यहाँ से ठीक होने चाहिए और यहाँ पर हल्का सा भी कट होगा तो ये आपके टैपट आवाज़ करेंगे। यहाँ पर आपने ऐसे उंगली फेर के चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने लाजमन देखना है, ये आप अगर ख़राब है चेंज नहीं करेंगे तो आपके टैपट आवाज़ करेंगे। तो ये जब हम बिठाने लगे इसको हम बिठाने के बाद अब जो नेक्स्ट राकर बिठाने के बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पिने बिठाने का। तो पिने आपने देख लेनी है कि पिने ऐसी डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये आपने दोनों चीज़ देख लेनी है। उसके बाद इन पिनों में एक फ़र्क होता है, एक साइड की सादी होती है, एक होती है ये नट वाली। तो ये नट वाली जो साइड है ये आपकी आ जाएगी बाहर, इसके अंदर चूड़ियाँ हैं। ये इसका मकसद ये था कि जब आपको बाद में खोलने में पड़े तो आप 12 नंबर का बोल्ट ऐसे घुमा कर इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर का बोल्ट ऐसे टाइट करेंगे उसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो नट वाली साइड है वो बाहर आएगी, जो हम आप इसको ऐसे फिट कर लेंगे, ठीक है। ये दूसरी का भी हम यही करेंगे, दूसरी भी हम बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रोसेस की तरह ये ऐसे बिठा लेंगे। तो ये आपने ऐसे बिठा कर और इसके बाद जो है ना इसको आपने ऐसे फिट कर लेना है, ठीक है। इसको आपने मुकम्मल बिठा लेना है, ठीक है। ये अब फिट करके आपने इसको देख लेना है कि आया हमारा ये बैरिंग बिल्कुल सही है कि नहीं। तो इस तरह आप अपना मुकम्मल हेड खुद ही फिट कर सकते हैं। अगर आप खुद काम नहीं करें, किसी मैकेनिक से काम करवा रहे हैं तो मैकेनिक के पास बैठ कर आप ये चीज़ देख भी सकते हैं कि मैकेनिक आपका कैसे फिट कर रहा है। तो ये मुकम्मल इसका तरीक़ाकार और सही तरीक़ाकार ये है, ठीक है। इस तरीक़ेकार आप बिठवाएंगे तो आपके जो हेड भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, आपके वाल भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे और आपकी मोटरसाइकिल की लाइफ भी ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपकी मोटरसाइकिल बेहतरीन चलेगा भी और आपको तंग भी नहीं करेगा। तो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और अगर फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज फॉलो करो। साथ हमें अपनी दुआ में भी याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।